आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, बोनजोर, होला, चाओ, मरहबा, जंबो, हेलो। आप सोच रहे होंगे कि आज इसे हो क्या गया है। वो क्या है ना दोस्तों कि आज के खास दिन का असर है मुझ पर। आज है इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, यानी सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसलिए आज मैंने विभिन्न प्रकार से आपसे संवाद करने की कोशिश की। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2025 से हुई थी। 10 जून 2025 को पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस मनाया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जानते हैं क्या है? वो ये कि विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके, एक दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान करना हम सीख सकें और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना भी इस दिन का मकसद है। दुनिया विभिन्नताओं से भरी पड़ी है और भिन्न भिन्न होने के कारण मतभेद भी हैं, परंतु इन मतभेदों के बावजूद एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि पांचों उंगलियां तो एक हाथ की भी समान नहीं होती, पर जरूरत हर उंगली की होती है। दुनिया में भाषाएं चाहे अनेक हों, पर भावनाएं एक हैं। रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर सपने एक हैं। परंपराएं, रीति रिवाज जुदा जुदा हैं, पर मंजिल एक है, और वो मंजिल है इंसानियत की, प्यार की, अपनेपन की। और ये मंजिल हमें तभी प्राप्त होगी जब हम एक दूसरे की सभ्यता का, संस्कृति का सम्मान करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। यदि देखें तो विभिन्नता की सबसे बड़ी मिसाल तो भारत खुद ही है। यजुर्वेद में संस्कृत का एक श्लोक है, विश्वम भवत्येक नीड़म, जिसका अर्थ है पूरा संसार एक घोंसला है, यानी एक घर है। भारत में इसके उदाहरण आपको हर कुछ 1 किलोमीटर पर मिल जाते हैं। हर कुछ कोस पर हमारी भाषा, बोली, पहनावा, खान पान, लोकगीत बदल जाते हैं, पर जो नहीं बदलता वो है एकता का भाव, प्यार का भाव। सभ्यताओं के बीच संवाद हमें सिखाता है कि भिन्नता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इतिहास गवाह है, जब जब संस्कृतियां आपस में जुड़ी हैं, तब तब ज्ञान, कला और विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो इसी आशा के साथ कि संसार का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान एक दूसरे की संस्कृति को, सभ्यता को समझेगा और उसे वही सम्मान देगा जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को देता है। आइए अब हिंदी जगत कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं रजनी धीमान और मल्लिका मुखर्जी की कुछ स्वरचित कविताएं। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं रजनी धीमान उपस्थित हूँ अपनी सखी मल्लिका मुखर्जी के साथ। पर्यावरण दिवस अभी गया है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्यावरण का संतुलित और स्वच्छ रहना न सिर्फ मानव जीवन के लिए बल्कि समग्र जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों का बड़ा महत्व है। ये जहां हमें भोजन देते हैं, वहीं वातावरण को शुद्ध रखने में भी मदद करते हैं। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं, उपजाऊ मिट्टी को रेतीली बनाने से रोकते हैं। हमारी संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की बात बार बार कही गई है। अपने जल स्रोतों को और जीवनदायिनी वायु को प्रदूषित होने से बचाना हमारा दायित्व है। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों से बढ़कर है। और आज पर्यावरण पर ही अपनी 2 छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पहली कविता का धरती। हरी भरी धरती को देखो कितना ये इतराती है, हरी भरी धरती को देखो कितना ये इतराती है, देख के अपने पुत्रों को मन ही मन गर्वाती है, मन ही मन गर्वाती है। खड़े हुए पेड़ों को इसमें, खड़े हुए पेड़ों को इसमें अपनी माँ ही नजर आती है, जो तन मन धन से अपने वृक्षों को सजाती है,
जो तन मन धन से अपने वृक्षों को सजाती है। नन्हा पौधा इसके तन से, नन्हा पौधा इसके तन से बाहर जब वो आता है, नन्हा पौधा इसके तन से बाहर जब वो आता है, अपनी माँ से लिपट लिपट कर कितना वो मुस्काता है, अपनी माँ से लिपट लिपट कर कितना वो मुस्काता है। पेड़ बना धरती की खातिर, पेड़ बना धरती की खातिर, फल उसमें अब आते हैं। पेड़ बना धरती की खातिर, फल उसमें अब आते हैं। देकर हमको वो छाया, धरती का कर्ज चुकाते हैं, धरती का कर्ज चुकाते हैं। दूसरी कविता है, एक पेड़ है और पिता का उसके साथ क्या संबंध है, इससे संबंधित है। मेरे आंगन का वो पेड़, मेरे आंगन का वो पेड़ मेरी यादों में आज भी जिंदा है। मेरे आंगन का वो पेड़ मेरी यादों में आज भी जिंदा है। मैं बचपन से उस पेड़ को देखती थी, मैं बचपन से उस पेड़ को देखती थी और देखती थी देखभाल करते हुए अपने पिता को। मेरे आंगन का वो पेड़ मेरी यादों में आज भी जिंदा है। जब मैं स्कूल से वापस आती, जब मैं स्कूल से वापस आती तो मुझे दिखाई देते मेरे पिता उसके नीचे बैठे हुए और अपने मित्रों के साथ ठाके लगाते हुए। मेरे आंगन का वो पेड़ मेरी यादों में आज भी जिंदा है। कई दिन से मैं देख रही थी, कई दिन से मैं देख रही थी अपने पिता को उदास, कमजोर और निराश उस पेड़ के नीचे बैठे हुए। मेरे आंगन का वो पेड़ मेरी यादों में आज भी जिंदा है। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ व्यक्ति उस पेड़ को काटने की तैयारी में हैं और अपने पिता को उस पेड़ से लिपटकर रोते हुए। मेरे आंगन का वो पेड़ मेरी यादों में आज भी जिंदा है। मैंने मन ही मन निश्चय किया, नहीं रोने दूंगी अपने पिता को। मैंने मन ही मन निश्चय किया, नहीं रोने दूंगी अपने पिता को, और जाकर ले आई 2 नए पौधे लगा दिए अपने आंगन में, ताकि मेरे पिता और मेरी आने वाली पीढ़ी हंसे, खूब हंसे और फिर से ठाके गूंजे मेरे आंगन में, फिर से ठाके गूंजे मेरे आंगन में। और अब मैं अपने साथी मल्लिका मुखर्जी जी को आमंत्रित करती हूँ पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद रजनी जी, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। नमस्ते मित्रों, मैं मल्लिका मुखर्जी। मैं पर्यावरण पर रजनी जी द्वारा व्यक्त विचारों और उनकी कविताओं का स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए आधुनिक विकास की अंधी दौड़ में हमारे प्राकृतिक परिवेश को बहुत नुकसान पहुंचा है। बहुत सुंदर। मेरी मेरी कविता विकास और पर्यावरण के बीच आवश्यक संतुलन की कामना करती है, और जैसे रजनी जी ने अभी वृक्ष के बारे में पढ़ा, मैं उसी के संदर्भ में एक कविता पढ़ूंगी जिसका शीर्षक है पगडंडी। जी, स्वागत है। बड़ी चकाचौंध है शहर में, चौड़ी चौड़ी सड़कें रात भर नियॉन लाइट की रोशनी से जगमगाती रहती है। कतार से चलती है कारें, स्कूटर्स, बसें, दोनों ओर खड़े हैं आलीशान टावर्स, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, पार्टी प्लॉट्स, होटल्स, क्लब हाउसेस। फिर भी न जाने क्यों इतनी बेजान सी लगती है मुझे ये चहल पहल। तलाशती हूं मैं मेरे गांव की उस पगडंडी को जो मेरे घर के आंगन से निकलकर नैरोगेज की रेलवे लाइन को पार करती हुई उस कुएं के पास खड़े बरगद के पेड़ को गले लगाते हुए खेतों के किनारे किनारे बलखाती नागिन की तरह आगे बढ़ती मेरे स्कूल तक पहुंचती थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसके दोनों ओर खड़े इमली के पेड़ मुझे जानते थे, बेरी का पेड़ भी मुझे पहचानता था। स्कूल बैग कंधे पर झुलाते हुए उछलती कूदती जब मैं स्कूल के लिए निकलती, थुहर की बाढ़ से लिपटी लताएं मुझे देखकर मुस्कुराती थी। बहुत सुंदर। खेतों में लहराते गेंदा फूल के पौधे मुझे छूने को तरसते थे, जिससे सटकर बिछी हरी हरी दुर्वा का कोमल स्पर्श आज भी महसूस होता है पैरों में।
कोई लौटा दे मुझे मेरी वह पगडंडी जो मेरे साथ चलती थी, बहुत सुंदर। जो मेरे साथ चलती थी। अब मैं रजनी जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मल्लिका मैम। ये कविता मेरी पर्यावरण पर आधारित है। जीवन तभी रहेगा पर्यावरण रहेगा। वाह। जीवन तभी रहेगा पर्यावरण रहेगा, सांसों के वास्ते जब वातावरण बचेगा। सही। संसार को बचाने कुदरत भी साथ देगी, संसार को बचाने कुदरत भी साथ देगी। मानव का पहले वाला अगर आचरण रहेगा, मानव का पहले वाला अगर आचरण रहेगा। दूषण के रावणों को रखेंगे दूर जब हम, दूषण के रावणों को रखेंगे दूर जब हम। नदियों की शुद्धता का सीता हरण टलेगा, नदियों की शुद्धता का सीता हरण टलेगा। निपटाना जंगलों को एक दिन पड़ेगा भारी, निपटाना जंगलों को एक दिन पड़ेगा भारी। गांवों का बेहताशा शहरीकरण खलेगा, गांवों का बेहताशा शहरीकरण खलेगा। पर्यावरण से करना खिलवाड़ छोड़ दे तू, पर्यावरण से करना खिलवाड़ छोड़ दे तू। इंसान तभी तेरा जीवन मरण बचेगा, इंसान तभी तेरा जीवन मरण बचेगा। और अब मैं अपने साथी मल्लिका जी को आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। आपने पर्यावरण पर फिर से एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी। और रजनी जी, हम कवियों के लिए तो प्रकृति ही सबसे विशाल कैनवास है, आप तो जानती हैं। बिल्कुल सही। कवियों और प्रकृति के बीच का बंधन जी शाश्वत है, शाश्वत। अब मैं अपने श्रोताओं के समक्ष प्रेम पर 2 छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करूंगी। एक में मिलन के आनंद का चित्रण है जी, तो दूसरी में विरह की पीड़ा का जी। और इन दोनों में ही आप प्रकृति की सुंदरता का चित्रण भी देख पाएंगे। पहली कविता का शीर्षक है बहके मेरे नयन जी। ये 2 कविताएं छंद में लिखी है, इसलिए मैं थोड़ी गाने की कोशिश करूंगी। आने से आपके आया है बांकपन, तितली बन उड़ चली साथी मेरा पवन। बहुत सुंदर। पत्तों की सेज पर था सपनों का शयन, मीठी सी नींद से जाग रहे ओस कण। झूम रही डालियां महक रहे हैं सुमन, मन को बहला रहा कलियों का आचरण। देख रहा है मुझे नीला सागर गहन, गहराया आसमां सावन का आगमन। बहुत सुंदर। पलकों से हट रहा लज्जा का आवरण, लगता है आज फिर बहके मेरे नयन, लगता है आज फिर बहके मेरे नयन। बहुत सुंदर। मिलन के आनंद के बाद मेरी दूसरी कविता में विरह की पीड़ा है जी। कविता का शीर्षक है हरियाली छा गई। जी। वर्षा जो आ गई धरती लहरा गई, कण कण में है नशा हरियाली छा गई। आहट से भोर की शबनम शर्मा गई, कलियों के अंग पर अमृत बरसा गई। भूधर को छोड़कर नदियां भी आ गई, अभिलाषा आखिरी सागर को पा गई। मिट्टी की गंध भी दिल को तो भा गई, याद मुझे आपकी फिर से तड़पा गई, याद मुझे आपकी फिर से तड़पा गई। अब मैं रजनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि सामाजिक मुद्दे पर कुछ कहें और उस पर कोई कविता भी सुनाए। जी मल्लिका जी, आपने बहुत तरन्नुम, बहुत सुंदर गाई कविता, बहुत अच्छा लगा। और सामाजिक मुद्दे से हम सब लोग अछूते रहते नहीं हैं। समाज में बेटियां हो, बहुएं हो, दहेज प्रथा हो, बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह की हमारे आसपास रहती हैं। और इसी पर ही आधारित मैं एक कविता प्रस्तुत करूंगी जो एक छोटी बच्ची को लेकर है। बिल्कुल, स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है कीमत चुका रही है। मैं उसे रोज सुबह देखती हूँ, मैं उसे रोज सुबह देखती हूँ, बिना नागा किए वह अपने समय पर आ जाती है और फिर शुरू हो जाता है काम का सिलसिला। मैं उसे रोज सुबह देखती हूँ,
बिना नागा किए वह अपने समय पर आ जाती है और फिर शुरू हो जाता है काम का सिलसिला। मात्र 10 साल की मासूम बच्ची घर घर काम करने के बाद खेलती है वह पेड़ के नीचे। मात्र 10 साल की मासूम बच्ची घर घर काम करने के बाद खेलती है वह पेड़ के नीचे और फिर वहीं पर सो जाती है दोपहर भर। शाम का काम निपटाकर 5 बजे के बाद वह अपने घर जाती है। शाम का काम निपटाकर 5 बजे के बाद वह अपने घर जाती है। वह पालती है 2 छोटे भाइयों को, बीमार माँ को, शराबी बाप को। वह कीमत चुका रही है बेटी होने की, वह कीमत चुका रही है बेटी होने की, वह कीमत चुका रही है बेटी होने की। ओह, बड़ी मार्मिक कविता पढ़ी आपने जो स्त्री विमर्श को दर्शाती है। जी। और रजनी जी, आपने पर्यावरण के संतुलन के साथ साथ सामाजिक संतुलन की जरूरत को भी अपनी कविता में पिरोया है। जी जी। इस संदर्भ में मैं भी एक पारिवारिक कविता सुनाना चाहूंगी जो माता और पिता के बीच बेटी को लेकर संवाद है। जी। कविता का हार्द है बेटियों को शिक्षित करना। जी। और कविता का शीर्षक है नजरिया। स्वागत। माँ ने कहा, बस भी करो अब, कितना पढ़ेगी बिटिया रानी। जी। आखिर ठहरी धन वो पराया, कहने को ही मात पिता हम, बाकी क्या है। सच बड़ा कड़वा होता है, फिर भी कहती हूँ मैं तुमसे, बेटी तो पिंजरे का पंछी। जी। मुट्ठी भर है दुनिया उसकी, जी। ब्याह दिया तो पर कट जाए, पिंजरे में ही रच बस जाए। डर मुझे तो है बस इतना, पढ़ लिख कर आजाद बनी तो जी भरकर पछताओगे। पंख लगा उड़ पाए बिटिया, वो नभ कहाँ से लाओगे। बहुत सुंदर। नाक नक्श उसके साधारण, ऊपर से है रंग सांवला। प्रश्न अनगिनत है आंखों में, मन भी उसका बड़ा बावला। जी। पात्र मिला भी बराबरी का, दहेज क्या दे पाओगे। बहुत सुंदर। कहा पिता ने, चुप भी करो अब, सुन न पाऊं बातें तुम्हारी। भूल गई क्या तुम नारी हो, फिर क्यों चाहो सहा जो तुमने इस दुनिया में, बिटिया भी सह जाएगी। जी जी, बिल्कुल सही। पर कटवा कर पिंजरे में बस बंदी बन रह जाएगी। जी। अब पिता कहते हैं, देखिए, रंग भले ही हो सांवला, बिटिया मेरी सबसे प्यारी। सागर सी आंखें हैं उसकी, गहरी तीखी और कजरारी। जी। प्रश्न जिन्हें तुम कहती हो, वो तो है उत्सुकता केवल। उफन रही हर पल आंखों में, वो तो है जिज्ञासा सारी। जी जी। आओ आज कसम ये खाए, शिक्षा दे बिटिया को ऐसी, खुद अपना आकाश रचाए। हर उड़ान बन जाए मंजिल, हर खुशियां पंछी बन जाए, हर खुशियां पंछी बन जाए। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं रजनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप पर्यावरण से जुड़ी या कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो कविता एक सुनाइए। अभी पर्यावरण की हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब थोड़ा हम जो सैनिकों का एक थोड़ा अछूता वो रह गया है, उस पर एक कविता सुनाती हूँ। जैसे अभी हमारे ये पहले पुलवामा अटैक हुए थे, उस पर एक बच्ची है जिसकी शादी हुई थी और उसका पति कुछ महीने बाद ही शहीद हो जाता है, और वो बैठकर क्या सोच रही है उसकी मैंने कविता में पिरोने का प्रयास किया है। बैठी बैठी सोच रही है, मेहंदी अपनी देख रही है। बैठी बैठी सोच रही है, मेहंदी अपनी देख रही है। अभी नहीं रंग इसका उतरा, आंखें उसकी छलक रही हैं, आंखें उसकी छलक रही हैं। बैठी बैठी सोच रही है, मेहंदी अपनी देख रही है। दुल्हन बन इस घर में आई, दुल्हन बन इस घर में आई, फौजी की बीबी कहलाई। दुल्हन बन इस घर में आई, फौजी की बीबी कहलाई। सासू माँ ने नजर उतारी, बनी ननंद की वो भौजाई, बनी ननंद की वो भौजाई। बैठी बैठी सोच रही है, मेहंदी अपनी देख रही है। सपनों में ना रंग भर पाई, सपनों में ना रंग भर पाई, आंसू पलते नैनों में। सपनों में ना रंग भर पाई, आंसू पलते नैनों में। उसकी यादें बसती हैं, चूड़ी कंगन और गहनों में। उसकी यादें बसती हैं,
चूड़ी कंगन और गहनों में बैठी बैठी सोच रही है, मेहंदी अपनी देख रही है। अंतिम बार उसे देखा था, अंतिम बार उसे देखा था, ओढ़ तिरंगा वो लेटा था। अंतिम बार उसे देखा था, ओढ़ तिरंगा वो लेटा था। लगा लगा आवाज वो थक गई, पर उसने उसे कब देखा था, पर उसने उसे कब देखा था। बैठी बैठी सोच रही है, मेहंदी अपनी देख रही है। अभी नहीं रंग इसका उतरा, आंखें उसकी छलक रही हैं। छोड़ निशानी कोख में उसकी, छोड़ निशानी कोख में उसकी, ना जाने किस लोक गया। छोड़ निशानी कोख में उसकी, ना जाने किस लोक गया। जय बोल तिरंगे की फौजन, आकर सपने में बोल गया, आकर सपने में बोल गया, आकर सपने में बोल गया। जय हिंद। ओह, बहुत ही मार्मिक कविता थी। ये हमारे देश के सैनिक जो सरहद पर रात दिन जाग कर हमारी रक्षा करते हैं और हम यहाँ देश में बड़ी चैन से सो जाते हैं। जी, उन्हीं की वजह और से। उनके परिवारों की, महिलाओं के जीवन पर आपने ये बहुत ही मार्मिक कविता पढ़ी। जी। और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी कविता श्रोता गणों को सुनाएं। अभी इस विषय को थोड़ा अलग ले जाते हैं, क्योंकि बहुत मन ऐसे दुखी हो गया सुनकर, भावुक हो गया। मेरे पापा पश्चिम रेलवे में कार्यरत थे और उनका बार बार तबादला होता था। इसलिए मैंने अपने जीवन के शुरुआती 24 वर्ष गुजरात के अलग अलग गांवों में बिताए हैं। पहले ग्राम्य जीवन और शादी के बाद शहरी जीवन मैंने देखा, और उस समय मैंने जो महसूस किया वह अपनी एक कविता में व्यक्त किया था। रजनी जी, आपने भी अभी शहरीकरण पर एक कविता पढ़ी, तो पर्यावरण, उसी के संदर्भ में मैं ये कविता सुनाने जा रही हूँ। जी, स्वागत है। कविता का शीर्षक है महानगर। जी। कहने को तू है महानगर, भीड़ भरा पर है सुनसान। खामोशी छाई है लब पर, सच का कैसे करूं बयान। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितना चौड़ा सीना तेरा, उतनी झूठी तेरी शान। तेरे कूचे में आते ही रूप बदल लेता इंसान। जी, बहुत सुंदर। झूठ छल कपट दांव पेच के खिलते रहते हैं बागान। बेईमानी है महलों में, दर दर भटके है ईमान। बहुत सुंदर। प्यारा प्यारा गांव हमारा, खेतों में लहराते धान। अम्बुआ की डाली पर बैठी कोयल करती मीठा गान। जी, बहुत सुंदर। भोले भाले लोग यहाँ पर, चेहरे पर जिनके मुस्कान। हाथ बढ़ा दो एक बार तो, कर देते खुद को कुर्बान। जी, टूटी फूटी छत हो चाहे, जी, टूटी फूटी छत हो चाहे, दीवारों में बसती जान। फर्श भले हो मिट्टी का, गांवों में हंसते हैं प्राण। फर्श भले हो मिट्टी का, गांवों में हंसते हैं प्राण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब रजनी जी, आप अंत में प्रकृति पर ही कोई कविता या जो आपको ठीक लगे वो सुना सकती हैं। धन्यवाद मल्लिका जी। सामाजिक सामायिक विषय है, एक बेटी को लेकर कि बेटी अपनी माँ से क्या बोलती है, कि समाज भले ही कहता रहे कि अपने मन की बात कहो, अपने मन की बात कहो, क्या हमारे मन की बात सुनी जाती है? नहीं। तो वो उसी पर लेकर है कि माँ मुझे चुप रहने दे। एक बच्ची अपनी माँ से बोलती है कि माँ मुझे चुप रहने दे, मैंने मुंह खोला तो कहीं जाऊंगी मुंह फट। माँ मुझे चुप रहने दे, मैंने मुंह खोला तो कहीं जाऊंगी मुंह फट, और सबसे न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। मुझे हक नहीं है बोलने का, मुझे हक नहीं है बोलने का, न अपनी बात रखने का, न किसी से प्यार करने का। मुझे सिर्फ मर्यादाएं बचानी है और अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ानी है। माँ मुझे चुप रहने दे, माँ मुझे चुप रहने दे। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया बंधन, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया बंधन, भले ही मुझे नापसंद हो, भले ही उससे एक क्षण भी न जुड़ पाऊं, परंतु तुम्हारी इज्जत पर आंच न आने दूंगी। खामोश जीवन काट दूंगी। माँ मैं खामोश हूं, लेकिन अपनी बेटी को बोलना सिखाऊंगी, मर्यादा में बांधूंगी,
पर ऐसी मर्यादा नहीं जो उसके अरमानों का गला घोट दे। पर ऐसी मर्यादा नहीं जो उसके अरमानों का गला घोट दे। वह उड़ेगी प्यार के उड़न खटोले में सवार होकर। वह उड़ेगी प्यार के उड़न खटोले में सवार होकर। उसे देखकर मैं अतीत के दुख भूल जाऊंगी। माँ मैं फिर खुश हो जाऊंगी। माँ मैं फिर खुश हो जाऊंगी। माँ मैं फिर खुश हो जाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद। प्राकृतिक रूप से स्त्री को ये कंडीशनिंग भी होता है और उसका स्वभाव भी होता है ना, कि उसका हृदय का एक कोना हमेशा कोमल रहता है। इसीलिए वो इस तरह से सोच रही है कि वो उसको बदलेगी, मतलब बदलेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं। वो अपनी बेटी को बोलना सिखाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसे हमने प्रकृति से ही, पर्यावरण से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी जी, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत पर्यावरण की कविता से ही अपनी बात को विराम दूं। जी, स्वागत। तो जैसे हम सब जानते हैं कि जीवन का उद्गम ही प्रकृति से हुआ है जी। इसलिए पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जी। रजनी जी, आपने वृक्ष पर कविता के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जी जी। तो मैं वृक्षों की जिजीविषा पर एक छोटी सी कविता से अपनी बात को विराम दूंगी। जी, धन्यवाद। कविता का शीर्षक है सामंजस्य। जी, स्वागत है। कितना सामंजस्य है सपनों और वृक्षों में। जी। दोनों कतार से सजना पसंद करते हैं। कितना भी काटो छांटो उनकी टहनियां, तोड़ लो उनके फल चाहे। जी। नोच लो सारी पत्तियां, जी। मसल दो फूल और कलियां। जी। फिर भी पनपते रहते हैं असीम जिजीविषा के साथ, जब तक उन्हें जड़ से न उखाड़ दिया जाए। जी, बहुत सुंदर। बचा हो जहन में बीज तो अवसर मिलते ही फिर बेताब हो उठते हैं अपनी अपनी जमी पर अंकुरने के लिए। जी, बहुत फिर सुंदर। बेताब हो तो उठते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रोता मित्रों, आप सबका। मैं भी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें सुना, और हम सोचते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और हमारी कविताएं भी आपको अच्छी लगी होंगी। मैं आकाशवाणी अहमदाबाद का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया और हमें एक अच्छा अवसर दिया अपनी कविताओं को पढ़ने का। हाँ, धन्यवाद। मल्लिका मुखर्जी और रजनी धीमान की स्वरचित कविताएं अभी आप उन्हीं की आवाज में सुन रहे थे। इसी के साथ ही हमारा आज का हिंदी जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी दोस्त मधु को। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा तुर्कापाल की।